यूरोप में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हमने उनका नाम प्रायः सुना है। 1921 में उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार विज्ञान में उत्कृष्ट खोज के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ये भी बच्चे पढ़ते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तमाम विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में विद्वानों के बीच में उन्हें जाना पड़ता था और वो अपना वक्तव्य देते थे। सापेक्षता के सिद्धांत पर उनके कई वक्तव्य हुए, तो उन्होंने वो भाषण एक ऐसा तैयार किया था जो बहुत आसानी से लोगों को समझ में आता था। उनका जो ड्राइवर था वो हमेशा उनके साथ रहता था, साथ में जाता था और जहां उनका भाषण होता वहां वो बैठ के सुनता। अब लगातार वही भाषण अलग अलग संस्थानों में सुनते सुनते और ड्राइवर भी एक दिन अपने मालिक से बोले कि आपका जो भाषण है वो मुझे पूरी तरह से याद हो गया है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कैसे याद कर लिया? कहा सुनाओ। तो हूबहू जैसे आइंस्टाइन जिस लहजे में बोलते थे, ठीक वैसा ही उनके ड्राइवर ने भी उनको सुना दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक जगह आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे, तो आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता और यहाँ भाषण तुम दोगे और मैं बैठ जाऊंगा। अब सभा स्थल पर पहुंचे और इस बार आइंस्टाइन के जो ड्राइवर थे उन्होंने भाषण दिया और आइंस्टाइन ड्राइवर बनकर बैठ गए। हूबहू आइंस्टाइन के जैसा ही प्रभावी भाषण जब ड्राइवर ने दिया तो आइंस्टाइन भी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन तभी एक प्रोफेसर ने आकर के और उस ड्राइवर से, जो कि आइंस्टाइन बनकर भाषण दे रहे थे, उनसे पूछ लिया कि और तो सब ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये सामान्य सापेक्षता और विशेष सापेक्षता में जो अंतर आपने बताया, थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। अब ये चीज उसको ड्राइवर ने नहीं सीखी थी, लेकिन उसने कहा कि अरे इतनी छोटी सी बात, इतनी सामान्य सी बात तुमको समझ में नहीं आई, इसे तो मेरा ड्राइवर बता देगा, जाओ वो देखो बैठे सामने, उनसे पूछ लो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि शायद अब ये फंस जाएगा, लेकिन होता यह है कि जब आप बुद्धिमान लोगों के बीच में रहते हैं तो आपकी बुद्धि, आपकी मेधा अपने आप प्रखर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान लोगों के बीच बैठें, अच्छी संगत करें, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम सबको भी अपने बच्चों को ऐसी सीख देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।